हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभ चौधरी है। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को परसेंटेज के प्राइस एंड कंजप्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी बैंक एग्जाम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं या रेलवेज का प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इससे आप लोगों को परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले जाएंगे और आप लोग परसेंटेज को रटना भूल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने परसेंटेज की एक प्लेलिस्ट भी बना ली है, जिसमें जाके आप लोग सारे परसेंटेज के पार्ट्स देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए स्टार्ट करता हूं मैं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को परसेंटेज के पिछले पार्ट्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों हम लोगों को फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ये उसी का टेबल है दोस्तों, बस इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए आप। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 50। ऐसी 1/3 को 33.33, 1/4 को 25% कर सकते हैं। बस दोस्तों, ये हम लोगों को 1/2 से लेके 1/20 तक की वैल्यूज आनी चाहिए और इसी से मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। अब दोस्तों, सपोज करो मेरी मम्मी ने मुझे 100 रुपए दिए, एज अ पॉकेट मनी मान लो, और उस पॉकेट मनी से मैंने जाके शॉपकीपर से चॉकलेट्स खरीदी। अब एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए है, तो दोस्तों मेरे पे कितनी चॉकलेट्स आएंगी? मतलब मैंने कितनी कंज्यूम करी? 10 करी। अब सपोज करो दुकानदार ने, जब मैं दूसरी बार गया, मम्मी ने फिर मुझे 100 रुपए दिए, तो दुकानदार ने 10 रुपए से प्राइस घटा के 5 रुपए कर दिया। तो दोस्तों, मेरे पे कितनी चॉकलेट्स आई? 20 आएगी, नहीं आएगी? अब मैं जब तीसरी बार गया दोस्तों, मुझे मम्मी ने फिर 100 रुपए दिए, तो प्राइस दुकानदार ने 10 से बढ़ा के 20 कर दिया कि इस बार महंगी हो गई चॉकलेट्स। तो मेरे पे कितनी चॉकलेट्स आएंगी दोस्तों? 5 आएंगी। तो दोस्तों, इससे क्या लॉजिक क्लियर होता है कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन घट रहा है। इफ एक्सपेंडिचर सेम है, रिमेन सेम, और जब प्राइस घट रहा है तो कंजप्शन बढ़ेगा। तो क्या हुआ कि प्राइस इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। तो दोस्तों, बस यही याद रखना है हम लोगों को और मैं इसी से आप लोगों के सारे क्वेश्चंस कराता हुआ चलूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन कराता हूं, इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करता हूं। अब सपोज करो पहले क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 15%, then by how much the household should decrease their consumption so as to keep his expenditure same। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। अब 15% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों फ्रैक्शन में? 3/20। तो क्या करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, प्राइस कंजप्शन इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिनोमिनेटर क्या होता है? इनिशियल वैल्यू, और जब इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाती है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो ये 23 हो जाएगी। अब क्या है, जब प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन घटेगा। कितना घटेगा? इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है तो 23 से 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? अब कितना कंजप्शन घट रहा है? पहले तो 23 था, 23 से 20 हो गया, कितना हो गया? 3। कितने में से? 23 में से। परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा? इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 13 1/23%। है ना दोस्तों आसान? कुछ भी तो नहीं करना हम लोगों को, बस मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताया और कुछ भी नहीं रटना। एग्जाम्स में कुछ भी नहीं करना दोस्तों। चलिए मैं आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन के साथ एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। When the price of a rice is increased by 25%, a family reduces its consumption such that the expenditure is only 10% more than before। अब इसमें क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है और प्राइस भी घट रहा है, लेकिन हम लोगों को बताना है कि फैमिली ने कितना कंजप्शन घटाया टू, जो कि जिससे जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा वो उतना उसमें कंजप्शन हो जाए।
अब मैं क्या करूंगा, मैंने आप लोगों को बताया था एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। मैं ऐसे कर लूंगा, प्राइस एक्सपेंडिचर कंजप्शन इनिशियल फाइनल। प्राइस कितना हो रहा है, 25% बढ़ रहा है, 4 से 5 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 10/4 और 11/5। अब कंजप्शन इनिशियल तो था 10/4 और फाइनल कितना हो गया 11/5। तो अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो इससे परसेंटेज निकल जाएगी कि कितना घटा। तो 50 माइनस 44/50 इंटू 100, दैट मीन्स 6/50 इंटू 100, 6/50 इंटू 100, दैट मीन्स 12% घटा। अब इनिशियल कंजप्शन था 40 केजी, आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है इनिशियल कंजप्शन था 40 केजी, उसमें से 12% घट गया, तो कितना फाइनल कंजप्शन हो गया दोस्तों, 40 केजी। 40 का 12% कितना होता है, 12 4 जा 48 डिवाइडेड बाय 10 4.8 होता है। तो पहले 40 था, उसमें से 4.8 घट गया, तो कितना रह गया, 35.2 रह गया कि नहीं। तो दोस्तों इसका यही आंसर है, मतलब 40 से घट के 35.2 उसका कंजप्शन हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर उतना में उसका काम चल जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन 3 से समझाता हूं फिर से। प्राइस ऑफ अ राइस इज इंक्रीज बाय 20% and a price decrease his consumption and a percent decrease his consumption by 15%। अब इसमें एक्सपेंडिचर निकालना है कि कितना घटा या बढ़ा। जब उसने प्राइस बढ़ाया और कंजप्शन भी घटा दिया तो हमें निकालना है कि उसका एक्सपेंडिचर कितना घटेगा या बढ़ेगा। तो सिंपल है, प्राइस कंजप्शन इनिशियल फाइनल। प्राइस 20% था, मतलब 5 से इंक्रीज होके 6 हो गया, और कंजप्शन घट गया। 15% की वैल्यू क्या होती है, मतलब 20 से घट के कितना हो गया, 17 हो गया। अब एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। तो 100 कितना हो गया, 102। तो कितना इंक्रीज हो गया दोस्तों, 100 से 2 हो गया, और कितने परसेंट, 2। कितना हो गया, 100/100, 2% इंक्रीज हो गया। सिंपल है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1, इंक्रीज बाय 2%। सिंपल, बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोगों को रटने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों के सिर्फ लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे तो एग्जाम में बहुत ही कम समय लगता है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन 4 पढ़ाता हूं। When the price of a rice is increased by 30%, a family reduces its consumption such that expenditure is 20% more than before. If 50 kg of rice is consumed by the family before, find the new consumption of the family. सिंपल है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, प्राइस, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, कंजप्शन इनिशियल फाइनल। प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 30% हो गया, मतलब 10 से 13 हो जाएगा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10 से 13 हो गई। अब एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, 5 से 6 हो जाएगा। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस, तो 5/10, 6/13। अब दोस्तों मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, 5/10 रेशियो की वैल्यू दे रखी है, मतलब 1/2 रेशियो की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 50 केजी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 100 केजी। अब मुझे इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6/13 इंटू 100, और कितनी हो जाएगी, 600/13, दैट मीन्स 46.155, दैट मीन्स अप्रोक्स कितनी हो जाएगी दोस्तों, 46 केजी।
दैट मीन्स ऑप्शन 4 इसका सही होगा। मतलब 50 से घट के उसकी उसको अपना कंजप्शन 46 पे लाना पड़ेगा, जब जाके उसका घर का खर्चा सही तरीके से चलेगा। सिंपल है दोस्तों। अब क्वेश्चन 5 पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को। उसके बाद मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। इफ द प्राइस ऑफ अ पेपर इज इंक्रीज बाय 16.66%, and consumption of a family is reduced by 20%, find percentage change in expenditure। सिंपल है। अब 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? 33.33 की आप लोगों को पता है कितनी होती है? 1/3। तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगी इसकी। सिंपल है। तो इंक्रीज हो गई, 6 से 7 हो गई, और कंजप्शन रिड्यूस हो गया, 5 से 4 हो गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? नहीं समझ में आया? ये 20% को ऐसे लिख देंगे, 1/5 हो जाएगी। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो न्यूमरेटर क्या होता है, फाइनल वैल्यू क्या होती है? डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, तो 5 माइनस 1 4 हो गई। अब एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू कंजप्शन, दैट मीन 30 28। मतलब कितने का रिड्यूस हुआ एक्सपेंडिचर? 30 से घट के 28 हो गया। कितना हो गया? 2/30 इंटू 100, मतलब 1/15 इंटू 100। अब 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? मैंने आप लोगों को समझाया था पहले टेबल में, आप लोगों को गो थ्रू कराया था, 6.66 होती है। कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 6.66% उसका एक्सपेंडिचर घट जाएगा। दोस्तों आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। बस मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं इस आंसर की, आप लोगों को ये फॉर्मूले से करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। बस ये आप लोगों की हिंट है। इसका इससे ही सारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, तो मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई भी करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। कीप लर्निंग।